सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमेशा से सुनते आ रहे हैं मनुष्य की आंखों पर माया का पर्दा पड़ा रहता है, और ये भी सुनते आ रहे हैं कि जो है सब प्रभु की माया है, और ये भी सुनते हैं कि जो है प्रभु की लीला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माया और लीला एक ही चीज़ है। तो लीला क्या है? खेल। तो प्रभु खेल खिला रहा है, सबको नाच नचा रहा है। ये सृष्टि उसका खेल है, उसकी माया है। मगर माया क्या है? माया का पर्दा पड़ा रहता है आंखों पर। कौन सा पर्दा है? पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पर्दा वो है कहाँ जो आंखों पर पड़ा हुआ है। वही जब तक दिखाई नहीं देगा तब तक उसको हटाने की बात कहाँ से आएगी। कबीर ने कहा, माया महाठगनी हम जानी। महाठग, सबसे बड़ी ठग माया है। माया है क्या? केवल धन माया नहीं है, बहुत कुछ माया में आता है। धन भी है, धन को माया कहते भी हैं। माया है जो चीज़ नहीं है उस पर होने का भ्रम, इसको माया कहते हैं। महाभारत में दुर्योधन को जहाँ पानी दिखा वहाँ पानी नहीं था, फर्श था। और जहाँ फर्श दिखा वहाँ फर्श नहीं था, पानी था। और फर्श समझ के वो चल दिया उधर को, तो धड़ाम पानी में गिर गया। इसको माया कहते हैं। मगर माया से पिंड छुड़ा लेना, पिंड छुड़ा लेना भी आसान काम नहीं है। माया से ऊपर उठ जाना, मायातीत हो जाना। फिर अगर मायातीत हो गए तो फिर तो करने को कुछ रहा ही नहीं, सब हो गया। क्योंकि माया ही तो है जो कर्म करा रही है, और माया ही है जिसके वश आत्मा को शरीर धारण करने पड़ रहे हैं। लेकिन माया और ब्रह्म, ये दोनों को अलग नहीं कर सकते हम, क्योंकि ब्रह्म ने ही माया पैदा की है। तो अलग कैसे कर देंगे? पिता से संतान को अलग कैसे कर देंगे? और माया नहीं होगी तो फिर ब्रह्म ही ब्रह्म होगा। फिर सृष्टि की क्या ज़रूरत है? माया और ब्रह्म को अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन माया को पहचानना, समझना और माया से मुक्ति का रास्ता निकालना, ये ज़रूरी है। बाबा नानक जा रहे थे कहीं, साथ में बाला मर्दाना थे। गांव-गांव घूम रहे थे ब्रह्म का प्रचार करते हुए। एक गांव से बाहर निकले, शाम हो रही थी। तो मर्दाने ने कहा, बाबा जी इसी गांव में रात काट लेते हैं, सुना है आगे रास्ता बहुत ख़राब है। तो बाबे ने जवाब नहीं दिया, चलता गया। फिर थोड़ी दूर चल के मर्दाने ने कहा, बाबा पीछे ही ठीक है, रात वहाँ काट लेते हैं, हमें कौन सा किसी को टाइम दे रखा है। सुना है इस रास्ते में सांप बिच्छू बहुत हैं और अंधेरा हो रहा है। अरे चला ले। तो गुरु नानक फिर भी नहीं बोले, चलते गए। आखिरी हथियार उसने इस्तेमाल किया कि बाबा मुझे तो बहुत डर लग रहा है, आपकी मर्ज़ी है।
तो बाबा नानक रुक गए। बोले इधर आ मर्दाने, तेरी जेब में क्या है? बोला जी 8 आने हैं। बोले ला दे मुझे। उसने निकाल के बाबा के हाथ पे रख दिए। बाबा ने दूर मारे खेतों में, अठन्नी में। बोला मर्दाना कौन सा गांव ठीक रहेगा रात के लिए? बोला जी वो सामने तो रहा दूसरा। अब तक जितना भय था वो 8 आने के गुम हो जाने का था, कि ये ना कोई रास्ते में घेर के लूट ले। सांप बिच्छू का कोई डर नहीं था, अंधेरे का कोई डर नहीं था, डर था सिर्फ इस अठन्नी का। गुरु नानक ने उसको उस माया से मुक्त कर दिया। अब खेतों में कहाँ गिरा पता ही नहीं, ढूंढो, अंधेरा तो हो ही रहा है, तो ढूंढना किसने? उसको माया मुक्त कर दिया। माया मुक्त होते ही मर्दाना निर्भय हो गया। अभी तक भय में था, निर्भय हो गया। इसको कहते हैं माया। और माया को जो समझ लेता है, फिर क्या होता है? एक गांव में रात काटी बाबा नानक ने, बाला मर्दाना साथ में। गांव बहुत ही सज्जन लोगों का था, बहुत भले लोगों का था। बड़ी सेवा करी उन्होंने, बड़ी भक्ति की बात करी। सवेरे जब चलने लगे तो बाबा नानक बोले मर्दाने परमात्मा करे ये उजड़ जाएगा। मर्दाना चुप, क्या जवाब दे? तो अगली रात जहाँ काटी वो बड़े दुष्ट लोगों का गांव, कोई भी पवित्र आत्मा नहीं, सब दुष्ट ही दुष्ट। रात तो काट ली उन्होंने। और सवेरे जब चलने लगे तो नानक बोले मर्दाना ईश्वर करे ये गांव बसता रहे। तो उसने कहा महाराज समझ में नहीं आई आपकी विद्या। वो भले लोगों का, सज्जन लोगों का गांव था, आपने कहा बस उजड़ जाए। ये दुष्ट लोगों का गांव था, आपने कहा बसता रहे। कहने लगे नहीं, मोटी अकल है तेरी, समझ में नहीं आई। सज्जन लोग उजड़ेंगे तो जगह जगह सज्जनता फैलेगी, और दुष्ट लोग एक ही जगह रहेंगे तो दुष्टता भी एक ही जगह रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। ये है माया का वश करना। कि माया को एक सीमित दायरे के अंदर समाकर रख दो तो माया ब्रह्म के रास्ते का रोड़ा नहीं बनती। लेकिन माया का पहले तो पर्दा पहचानना है। पर्दा क्या है? जिसको माया का आवरण कहा, माया का पर्दा कहा। कबीर ने इसको घूंघट कहा। घूंघट के पट खोल रहे तो है पिया मिलेंगे। सीधा सा मंत्र दे दिया कबीर ने कि अपने घूंघट को हटा ले। उतार दे नहीं कहा कबीर ने, ये नहीं कहा घूंघट उतार के फेंक दे। पट हटा ले, बस यूं कर ले, ज़रा सा आँखों से ऊपर ले जा, तुझे प्रिय मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा, ब्रह्म मिल जाएगा। पट दरवाजे को कहते हैं। घूंघट के दरवाजे खोलने हैं बस, घूंघट नहीं उतारना। क्योंकि घूंघट उतारने के बाद तो ये शरीर नहीं रहेगा। ये शरीर जब तक है जब तक कर्म पड़े हैं। जब कर्म पूरे हो जाते हैं शरीर चला जाता है, फिर आत्मा नया शरीर प्राप्त करती है। तो माया को उतार के नहीं फेंकना है, माया के अंदर ही रहना है, माया के अंदर ही विचरण करना है, माया के अनुसार ही जीना है। लेकिन माया का पर्दा आँख पे नहीं आने देना, क्योंकि आँख ब्रह्म को तब तक नहीं देख सकती जब तक उसके ऊपर आवरण है, माया का पर्दा है। वो माया का पर्दा क्या है? जो नहीं है उसके होने का निश्चय। अब तुम देखो साधारण जीवन में सबको पता है ये शरीर मिट्टी है, एक दिन जाएगा। कोई 200 साल भी जी ले, 250 साल भी जी ले, अंत में जाना है, सब जानते हैं। लेकिन मृत्यु को पहचानता कोई नहीं। और जवानी में तो बिल्कुल ही नहीं, सोचता ही नहीं आदमी कि कभी मरना भी है। बुढ़ापे में तो फिर ज़रा सा विचार आने लगता है कभी कभी, जवानी में तो सोचते नहीं। घोड़े पे सवार होता है जो नौजवान लड़का। नहीं है, इस शरीर को नहीं रहना है,
इस घर को नहीं रहना है, इस संपत्ति को नहीं रहना है, इस संसार को नहीं रहना है। इस संसार में जो भी बना है, जिसको भी ईश्वर ने, सृष्टि ने जन्म दिया है, उसको समाप्त होना है। ये सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं। ये पर्दा है। जिस दिन मान लेंगे फिर पर्दे को हटाना मुश्किल नहीं है, घूंघट का पट हटाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आगे भी मंत्र दे रखा है कबीर ने, घूंघट के पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे, आसन सो मत डोल रे तो है पिया मिलेंगे। बता दिया रास्ता। आसन समाधि, पट खोल के समाधि अगर लगे तो समाधि है, और पट बंद करके अगर समाधि लग रही है तो समाधि भी नहीं है। माया नहीं है पर होने का भ्रम या निश्चय। धन कमाओगे नहीं तो रोटी कहाँ से खाओगे, परिवार कहाँ से पालोगे, संसार कैसे चलेगा। कुछ तो करना है, और जिसको कुछ भी नहीं करना उसका समय ही नहीं कटता, क्या करेगा। तो करना है, कर्म करना है, लेकिन कर्म इस प्रकार से करना है कि धोखा खाकर नहीं है पर है का धोखा खाकर नहीं करना। जो नहीं है वो पता होना चाहिए। और सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु का भय। इससे बड़ा कोई भय नहीं है। ये जितना सांप बिच्छू ये वो बोलते हैं, ये सब क्या है? मृत्यु का भय। सांप काट लेगा तो क्या होगा? मर जाएंगे। बिच्छू काट लेगा तो क्या होगा? मर जाएंगे। पानी से डर गए, इसमें गिर गए तो मर जाएंगे। कुआं देखा डर गए, इसमें गिर गए तो मर जाएंगे। आंधी चली तेज, लगता है उड़ा के ले जाएगी, कहीं मार देगी। ये सारे भय जो हैं ये मृत्यु के भय हैं। इससे ऊपर कोई भय नहीं। धन का भय होता है चोर ना ले जाए, तो उसके उपाय बहुत हैं। लेकिन मृत्यु का जो भय है उसका उपाय केवल एक है कि ये निश्चय हो हमारा कि मृत्यु तब तक नहीं आएगी जब तक मेरे कर्म बाकी हैं। और जब मेरे कर्म समाप्त हो जाएंगे फिर मेरे जीवन का अर्थ ही कोई नहीं है। फिर किस लिए जीना है? जब संसार के जितने कर्म मेरे थे इस जन्म के हिसाब से मुझे मिले, जब मैंने उनका भुगतान कर दिया, तो अब फिर क्या है? इसी माया को साधुओं ने यह जग मेला कहा। मेला लगा हुआ है संसार, रंगारंग है, आनंद भी है, खुशी भी है, नाच गाना भी है, गोलगप्पे भटूरे भी हैं, सब कुछ है मेले में, सब मिल रहा है। खेल खिलौने भी हैं, कुल्फियाँ आइसक्रीम भी हैं, सब है। लेकिन कब तक? कब तक? तो जब तक है तब तक भोग लो ना। बैठे अगर सोचते रहेंगे कि ये मेला तो समाप्त ही नहीं होना है, 4-6 घंटे बाद बच्चों को आइसक्रीम ले देंगे, तो जब तक तो जालेगा आइसक्रीम वाला, फिर नहीं लेके दे सकते। मेला उठ जाएगा। और जब मेला उठ जाएगा तो फिर जिस जगह को देख के बड़ा आनंद आ रहा था, उसे देखकर घृणा होने लगेगी। क्या होगा? कूड़ा बिखरा होगा चारों तरफ, चाट के पत्ते फेंके होंगे लोगों ने खा खा के। ये संसार को इसी तरह से मेला समझो। चाट के पत्ते फेंकने वाले तुम ना बनो, औरों को बनने दो, तुम ना बनो। संसार को दूषित करने का कोई कर्म, समाज को दूषित करने का कोई कर्म, अपने को दूषित करने का, अपने परिवार को दूषित करने का कोई कर्म नहीं करो, सचेत रह के जियो, तो ये मेला कभी समाप्त नहीं होगा। क्योंकि मेले का उद्देश्य क्या है? आनंद। मेले में क्यों जाते हैं लोग? बच्चों को क्यों ले जाते हैं? बच्चे खुश होते हैं, खुशी मिलती है। तो जहाँ खुशी मिलती है, जहाँ आनंद मिलता है, वहाँ तो जाने को मन चाहेगा। लेकिन यही आनंद अगर बिना मेले में गए मिल जाए, फिर क्या हर्ज है? तो अंदर भी मेला लग सकता है,
विचारों का मेला, भावनाओं का मेला, श्रद्धा का मेला, आस्था का मेला लगा लो अंदर, कितना कुछ पड़ा है। तो अंदर ही घूमाओ अपने, उस मेले से ज़्यादा आनंद मिलेगा, क्योंकि अंदर उतरने से आत्मज्ञान मिलेगा। और जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक परमात्म ज्ञान भी नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्म ज्ञान में, परमात्म में और आत्म में केवल परम का अंतर है। आत्मज्ञान, परम आत्मज्ञान। तो दूसरे ज्ञान में केवल एक शब्द बढ़ा हुआ है बस, परम। परम वो है, प्राइम वो है, सबसे बड़ा वो है, उसके ऊपर कोई नहीं है। और आनंद में भी वो परम है, इसलिए परमानंद है, परम आनंद है, परमात्मा है, क्योंकि सबसे महान आत्मा, सबसे बड़ी आत्मा वही है। ये तो सब उसके अंश हैं जो तुम्हारे अंदर, आत्मा असल तो वही है। लेकिन उस आत्मा को जब अपने अंशों को संसार में सृष्टि बनाकर ईश्वर ने भेजा तो कर्म दे दिए, और उन कर्मों से कैसे निपटना है उसके लिए माया दे दी। माया जिधर लिए जाए जाते रहो, लेकिन माया का वशीकरण जो है, या माया की सिद्धि जो है, या माया का कब्जा जो है, या माया को भ्रमित न करने देने का उपाय जो है, वो भी बता दिया, वो भी बता दिया। शॉर्टकट भी दे दिया कि लंबे रास्ते से नहीं आना तो इस रास्ते से आ जाओ मेरे पास। और वो लंबा शॉर्टकट क्या है? आसन सो मत डोल ले। पिछली बार भी बताया था शायद मैंने, सुन महल में दीरा बार ले, आसन सो मत डोल। अंदर का शून्य ढूंढना है, अंदर का वैक्यूम तलाश करना है, क्योंकि बाहर भी वैक्यूम है, कॉस्मिक सिस्टम भी वैक्यूम है। तो अंदर के वैक्यूम को जब कॉस्मिक वैक्यूम के साथ, कॉस्मिक सिस्टम के वैक्यूम के साथ मिला के आत्मा को वायु से ज्योति में परिवर्तित करके जब बैठेंगे समाधि में, फिर आसन सो मत डोल, पे हिलो मत। क्योंकि ध्यान का आउटकम यदि आनंद नहीं है तो समझो ध्यान हुआ ही नहीं, फिर माया के भ्रम में ही है। ध्यान प्रोड्यूस करता है आनंद, ब्लिस। वो ब्लिस अंदर होता है, होंठों पे, चेहरे पे, आंखों पे आए ना आए, आ भी जाता है, आए ना आए, लेकिन अंदर होता है। तो माया ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ब्रह्म माया से भिन्न नहीं है। माया को छोड़ करके ब्रह्म नहीं मिलता, माया को विजय करके ब्रह्म मिलता है। अगर सोच लो कि मोह माया सब मैंने छोड़ी, और करते हैं लोग, मोह माया छोड़ दी, सब चले गए, परिवार बच्चे छोड़ के भाग गए जंगल में, पहाड़ पर जाके बैठ गए। क्या छोड़ा? अपने कर्म छोड़ गए तुम, कि जो पत्नी के प्रति, पति के प्रति, बेटे के प्रति, बेटी के प्रति, ग्रैंड चिल्ड्रन के प्रति जो तुम्हारे कर्म थे, वो छोड़ के भाग गए। तो माया से मुक्त कहाँ हो गए? माया से मुक्ति जंगल में जाकर नहीं मिलेगी, पहाड़ पर जाकर नहीं मिलेगी, घर में रह के मिलेगी। इसलिए ऋषियों ने घर को उत्तम आश्रम कहा, गृहस्थ आश्रम, क्योंकि गृहस्थ आश्रम तुमसे कर्म कराता है। लेकिन यहाँ भी जहाँ जिस चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड कर लोगे, वहाँ धोखा हो जाएगा। मान लो यही सोच के बैठ जाओ कि मेरा शरीर जब साथ नहीं देगा तो मेरे बेटे बहुत सेवा करेंगे, तो एक भ्रम पाल लिया तुमने। हो सकता है मुंह में पानी डालने वाला कोई ना हो। दशरथ ने बुढ़ापे में श्रृंगी ऋषि से यज्ञ करा के 4 बच्चे लिए, लेकिन जब मुंह में पानी डालने की बारी आई तो घर में चारों ही नहीं थे। 2 वनवास में थे, 2 ननिहाल में थे। क्योंकि संतान सुख का भ्रम पाला था दशरथ ने। ये भी माया है। ये भ्रम नहीं पाला होता
तो पीड़ा नहीं होती मरते हुए। पीड़ा इस बात की कि चार हैं, एक तो हो, मरते के मुंह में पानी तो डाल दे, इसी को माया कहते हैं। तो माया से न घबराना है, न डरना है, न भय में जीना है, निर्भय होकर जियो। माया के वशीकरण का निश्चय कर लो, और वशीकरण का जो सबसे बढ़िया साधन है वो है सचेत रहना, लिव इन अवेयरनेस। जो भी कर्म कर रहे हो, माया ही क्यों ना करा रही हो, अवेयर होना चाहिए। अगर मुझे पता है कि अभी जो कर्म मुझे करना पड़ रहा है ये माया करा रही है और मुझे करना पड़ेगा, तो मेरे हाथ से वो कर्म भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं अवेयर हूँ। और जहाँ अनअवेयर कर्म करते हैं, हम अचेतन में कर्म कर जाते हैं, वहाँ कोई ना कोई धोखा होता है, कोई ना कोई भ्रम होता है। तो भ्रम संसार का मूल है। माया से ही सृष्टि बनी है, माया से ही सृष्टि चलती है, माया में ही सब जीते हैं। लेकिन जिसने माया के स्वरूप को समझ लिया, जिसने माया को विजय करने का संकल्प बना लिया, जिसने अध्यात्म का मार्ग ढूंढ लिया, जिसने अपने अंदर की दुनिया तलाश कर ली, जिसने अपने अंदर के वैक्यूम को बाहर के वैक्यूम के साथ जोड़ लिया, जिसने अंदर की आत्मा का परमात्मा के साथ तार जोड़ दिया, उसको माया कुछ नहीं कहती, सहायक बन जाती है आगे ले जाने के लिए। बहुत तेज़ बहता हुआ पानी डुबोता ही नहीं है, बहाकर कई मील परे भी ले जाता है और फिर किनारे पे भी फेंक देता है। तो माया ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें धोखे में रखे, उलझाए रखे। माया तुम्हें लक्ष्य की ओर जाने में सहायता भी दे सकती है। इसलिए इस बात को समझ लो कि हमें जो कुछ भी करना है, जो भी कर्म हम कर रहे हैं, वो हम सचेत रहकर जागृत अवस्था में करेंगे, सुप्तावस्था में नहीं करेंगे। ओम शांति शांति।